भारत तिवारी एनकाउंटर के बाद अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर हो रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कौन है वो लोग जो भरत तिवारी एनकाउंटर पर जहरीले बोल बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि आखिर कब तक इस एनकाउंटर का सच सबके सामने होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर बिहार पुलिस ने कार्रवाई को तेज कर दिया है और एनकाउंटर मामले में कई और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, जिसके बाद विभागी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कौन लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किसने डाली, कब तक सामने आएगा एनकाउंटर का पूरा सच, पटना साइबर थाने में कितनों पर एफआईआर, पुलिस की निगरानी में कितने सोशल मीडिया अकाउंट, ये तमाम सवाल हैं जिसे आज पूछा जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई को तेज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के बाद कई लोगों ने भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट शेयर किए। इससे समाज में तनाव फैलने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी को देखते हुए अब तक 12 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ पटना साइबर थाने में एफआईआर को दर्ज किया गया है और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस ने फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम समेत 50 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है। इस अकाउंट पर कथित तौर पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री को पोस्ट किया जा रहा था। पुलिस ने कई पोस्ट और आईडी हटवाने की भी कार्रवाई की है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की झूठी या भड़काऊ जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य अफवाहों पर रोक लगाना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। भोजपुर पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही कोई भ्रामक पोस्ट सामने आती है, उसका तुरंत तथ्यात्मक जवाब दिया जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया था। भोजपुर पुलिस ने इस दावे को गलत बताते हुए आधिकारिक रूप से उसका खंडन कर दिया है। परिजनों ने कौन कौन सी मांगे रखी, वहीं दूसरी ओर भरत तिवारी के परिजनों ने पत्रकारों से बातचीत की है और परिवार ने प्रशासन के सामने कई मांग रख डाली हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तय समय के अंदर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भरत तिवारी की मां आशा देवी 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी। परिजनों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देर रात बिना नंबर प्लेट वाली एक संदिग्ध कार उनके घर के आसपास घूमती दिखाई देती है। परिवार का दावा है कि घर की रेकी की जा रही है। उन्होंने इस मामले की जांच पर संबंधित लोगों की पहचान करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की है। 9 तारीख के भूख हड़ताल पर ना इन लोग की गिरफ्तारी हुई तो 9 तारीख के हम सब पर बैठल रही भूख हड़ताल पर रहे के बाद रात में आवत बिना 11 बजे बिना प्लेट के गाड़ी आवतिया जातिया निगरानी करतिया। हमनी उन्हीं पर शक बा। थाना में फोन भई रहे 112 पर फोन भइल तो थोड़ा देर के बाद अगर ना आइलो तो राकेश ओझा पर फोन कइल गेल तो राकेश ओझा फोर्स भेजलन। फोर्स आइल तो रात भर रह चौकीदार लोग रहल हालो। एसडीपीओ की बढ़ेगी मुश्किलें। दूसरी तरफ इस मामले में तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। भोजपुर के जगदीशपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में हटाए गए एसडीपीओ राजेश शर्मा की मुश्किलें भी अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरा में हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब उनका मुजफ्फरपुर से जुड़ा करीब 19 साल पुराना विवादित इतिहास एक बार फिर से सामने आ गया है। 1994 बैच के दरोगा से पदोन्नति पाकर एसडीपीओ बने राजेश शर्मा का मुजफ्फरपुर से पुराना और विवादित नाता रहा है। वो यहाँ सदर और ब्रह्मपुरा के थानेदार के साथ साथ सरैया के एसडीपीओ भी रह चुके हैं। राजेश शर्मा जब मुजफ्फरपुर में तैनात थे तब करीब 2 दशक पहले चतुर्भुज स्थान के रेड लाइट एरिया में एक नर्तकी के कोठे पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान एक बदमाश मारा गया था और राजेश शर्मा के पैर में भी गोली लगी थी। इस घटना से वो पहली बार सुर्खियों में आए थे। इसके बाद साल 2007 में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक और एनकाउंटर हुआ था जिसने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उसके बाद वो चर्चा में बने रहे थे। एमआईटी के पास हुआ था एनकाउंटर। क्या है मामला?
दरअसल ये मामला 4 नवंबर 2007 की सुबह करीब 4 बजे का बताया गया, जब ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के MIT कॉलेज के समीप पुलिस मुठभेड़ में 3 युवकों की मौत हो गई थी। मारे गए युवकों में सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी मुकुल ठाकुर, काजी मोहम्मदपुर निवासी मनीष शर्मा और शिवहर जिले के धनकौल निवासी सुभेद कुमार शामिल रहे थे। पुलिस का दावा था कि वाहन जांच के दौरान रोकने पर युवकों ने 22 राउंड फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में तीनों को मार गिराया गया था। IO ने शुरू की जांच, सच्चाई का सामने। वहीं एक तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण की जांच अनुसंधानकर्ता IO पुलिस इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने भी शुरू कर दी है। इस क्रम में उन्होंने गांव पहुंचकर मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी, मां आशा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की है। उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। आपको बता दें कि इस कांड का पर्यवेक्षण शाहबाद DIG डॉक्टर सत्यप्रकाश करेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने उन्हें अधिकृत किया है। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, STF के जवान अक्षय मृतक भरत भूषण तिवारी के पास से बरामद देशी पिस्टल को जांच के लिए जब्त कर चुके हैं। 5 गोलियां लगने की हुई पुष्टि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में 5 गोलियां लगने की पुष्टि हुई, यानी भरत तिवारी के। इस मामले में पुलिस की ओर से 2 और मृतक की मां आशा देवी की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आशा देवी ने अपनी प्राथमिकी में तत्कालीन DSP, तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भरत तिवारी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चलाई थी, जिसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई थी। वहीं मृतक के स्वजन का आरोप है, यानी परिवार वालों का, कि गोली लगने से पहले ही उसने अपना हथियार फेंक दिया था और उपलब्ध वीडियो भी इसी ओर संकेत करता है। इस पूरे प्रकरण की जांच पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग भी कर रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर कौन कर रहा सियासत, वहीं इन सबके बीच सियासत भी खूब हो रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म है। विपक्ष जहां पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी खुलकर पुलिस के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने अपने अधिकार और नियमों के दायरे में रहकर कार्रवाई की है। मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती तो पुलिसकर्मी खुद भी हमले का शिकार हो सकते थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। मांझी ने कहा है कि पुलिस का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं होता, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस की नीयत मारने की होती तो गोली शरीर के ऊपरी हिस्से में चलाई जाती, जबकि कार्रवाई कमर के नीचे की ओर की गई। उन्होंने माना कि व्यक्ति की मृत्यु होना दुखद है, लेकिन इसे जानबूझकर की गई हत्या नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी दोहराया कि न्यायिक जांच पूरी होने तक किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने क्यों उठाए सवाल। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता ने दावा किया है कि CM सम्राट चौधरी के कहने पर यह एनकाउंटर हुआ। दरअसल तेजस्वी यादव ने गुरुवार यानी 2 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए बातें कही और सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस पर उन्होंने कहा, सरकार दिखावटी कार्रवाई कर रही है। यहाँ जो भी अपराधी है उनको संरक्षण मिलता है, सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती। हालांकि इस मामले को आगे आने वाले समय में आरजेडी मॉनसून सत्र में भी उठाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में विधानसभा का सेशन है और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पूरी रणनीति बना ली है। हालांकि तेजस्वी यादव सिर्फ भरत तिवारी एनकाउंटर मामला ही नहीं, राबड़ी देवी आवास मामला भी उठाएंगे, जो कि अब राबड़ी देवी का नहीं रहा। 10 सर्कुलर रोड को वाले बंगले को खाली करा लिया गया है, राबड़ी वहां से निकल गई हैं। लेकिन मेन फोकस भरत तिवारी एनकाउंटर ही रहेगा, क्योंकि आरजेडी इसकी तैयारी कर रही है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि जब भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगी तो सबसे पहले आरजेडी की एक टीम वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि कैसे आरजेडी ने अपनी टीम बनाई और आरजेडी की टीम वो जांच टीम थी जिसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सौंपी जानी थी। आरजेडी की टीम ने बाकायदा परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और इस मामले का सच जानने की कोशिश की। और इसी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आरजेडी इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या इस एनकाउंटर का पूरा सच सामने आता है या फिर ये राजनीति में उलझ कर रह जाता है,
क्योंकि इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिस पर विपक्ष ने हो हल्ला काटने की कोशिश की है, लेकिन जब सच सामने आया तो विपक्ष का मुंह बन जाता है। ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में क्या कई और पुलिसकर्मी फंसेंगे या फिर हम देखेंगे कि कई और कंटेंट क्रिएटर पर चाबुक चलता हुआ नजर आएगा, या फिर आगे आने वाले समय में 9 जुलाई के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भरत भूषण तिवारी की मां करती रहेंगी और इंसाफ की आस लगी रहेगी। जो भी कुछ रहेगा हम आपके सामने जरूर लाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और भी बाकी से सवाल भी पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।